Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. In this video lecture, we will talk about modern theory of cost. इस वीडियो लेक्चर में हम लागत के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या करेंगे. Modern theory of cost has been propounded by economists like Stigler, Andrews, Sargent Florence and Friedman. लागत का आधुनिक सिद्धांत कई प्रसिद्ध आधुनिक अर्थशास्त्री स्टिगलर, एंड्रयू, सार्जेंट फ्लोरेंस एंड फ्रीडमैन के थ्रू दिया गया था. ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी में हमने किया कि जो लॉन्ग रन की कॉस्ट कर्व है वो यू शेप्ड की कर्व है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग रियल लाइफ में लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व यू शेप कर्व नहीं होती बल्कि वो एल शेप कर्व होती हैं. यू शेप कर्व का मतलब है इनिशियली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है पर एक लेवल के बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स का ये व्यू है कि कोई भी फर्म ये नहीं चाहती कि उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो. तो इनिशियली जब प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो रही होती है तो फर्म कुछ इस तरह के एफर्ट्स करती है, ऐसे मैनेजरियल एफर्ट्स करती है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम रहे. ये राइजिंग पार्ट मॉडर्न थ्योरी के अंदर नहीं है. मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन कॉस्ट के दो टाइप है, प्रोडक्शन कॉस्ट और मैनेजरियल कॉस्ट. जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज होता है, उत्पादन का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है क्योंकि हमें कई तरह की बचतें प्राप्त होती हैं, कई तरह की टेक्निकल इकोनॉमीज मिलती हैं. लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे आप प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज करोगे, उत्पादन का पैमाना बढ़ाओगे तो प्रबंधकीय लागतें बढ़ेंगी, मैनेजरियल कॉस्ट इंक्रीज होगी. लेकिन मैनेजरियल कॉस्ट उतनी इंक्रीज नहीं होती जितना प्रोडक्शन कॉस्ट फॉल हो रही होती है. इसका मतलब उत्पादन लागत में जो कमी होती है वो प्रबंधकीय लागत में वृद्धि से ज्यादा होती है. इसीलिए जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो स्मूथली फॉल करता है, कम होता है, कांस्टेंट हो जाता है. हो सकता है वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के, लेकिन वो कभी भी राइज नहीं होता, कभी इंक्रीज नहीं होता. हम एक फिगर के थ्रू इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं. सपोज हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया. मान लो एक फर्म है जो 4 प्लांट को यूज कर रही है, 4 प्लांट्स को यूज करती है अलग अलग प्रोडक्शन के लेवल के लिए. पहले प्लांट की शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट SAC1 है, सेकंड की SAC2 है, थर्ड की SAC3 और फोर्थ की SAC4. मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉस्ट कर्व की मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग एक फर्म कभी भी अपने प्लांट के प्रोडक्शन कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं करती. वो अपने उत्पादन की जितनी उसकी कुछ कैपेसिटी है उसका कभी भी पूरा उपयोग नहीं करती बल्कि सिर्फ उसका 2/3 ही यूज करती है. मतलब आपकी जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यू कर्व है, फर्म इसकी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज नहीं कर रही बल्कि सिर्फ 2/3 के ऊपर प्रोडक्शन कर रही है, इतने पार्ट के ऊपर. तो अगर आपकी 4 SAC है, 4 प्लांट की 4 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हैं, तो फर्म ने चारों के सिर्फ 2/3 पार्ट को ही यूज करा. अगर आप इन 2/3 पार्ट को ज्वाइन करते हो तो 2/3 पार्ट को ज्वाइन करके ये जो आपका कर्व आता है ये फर्म का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है. क्योंकि फर्म, मॉडर्न फर्म ये कभी नहीं चाहती कि उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो. तो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यू शेप का कर्व नहीं है बल्कि वो किस तरह का कर्व है, या तो वो एल शेप का कर्व होता है या फिर वो रिवर्स जे शेप का कर्व होता है. फिगर से हमें शो है दैट जो LAC है वो हमने कैसे ज्वाइन किया. चारों प्लांट के 2/3 यूटिलाइजेशन जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके जो पॉइंट थे उनको हमने ज्वाइन किया. हमने यहाँ पे पूरा शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट जो यू शेप का है वो नहीं बनाया, सिर्फ उसके 2/3 पार्ट को शो किया है और उन्हें ज्वाइन करके ये जो आपका कर्व आया है ये आपका लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है. फिगर से हमें क्या रिजल्ट मिले, हमारा जो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप का कर्व नहीं बना. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व SAC का इन्वेलप भी नहीं है. इन्वेलप तो होता है जो उसको अपने अंदर एनक्लोज करता है, रादर यहाँ पे LAC क्या है, वो SAC को एनक्लोज नहीं कर रहा, उसे अपने अंदर नहीं ले रहा बल्कि उसे इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट या तो एल शेप की कर्व होती हैं या इन्वर्टेड जे शेप की कर्व होती हैं, जैसा कि हम नेक्स्ट फिगर में भी शो कर रहे हैं. डायग्राम में
हमने एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ आउटपुट और वाई एक्सिस पे कॉस्ट को मेंशन किया है दोनों डायग्राम में। आपकी LAC एल शेप की कर्व हो सकती है, इनिशियली एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती है और उसके बाद कांस्टेंट, लेकिन ये कभी इंक्रीज नहीं होती ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसी तरह से ये एल शेप की बजाय इनवर्स जे शेप की भी हो सकती है। जे शेप मीन्स पहले ये डिक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद भी ये डिक्रीज हो रही है, लेकिन इसके डिक्रीज होने का रेट थोड़ा कम हो जाता है। तो ये दो तरह की शेप हो सकती हैं, इनवर्स जे भी और एल भी। नेक्स्ट आता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कैसी है। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है उसकी शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और इन दोनों में जो रिलेशन है LMC और LAC में उसे हम डायग्राम के थ्रू शो कर रहे हैं। अगर आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एल शेप की है, एल शेप जो भी हमने ऊपर बनाई, सबसे पहले LAC कम हो रही है फिर कांस्टेंट है, तो उस केस में लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है और उसके बाद ये LAC के इक्वल हो जाती है, ये शेप बनती है। लेकिन अगर LAC इनवर्स जे शेप की है, उल्टे जे आकार की है, तो उस केस में LMC भी उल्टे जे शेप की होती है, लेकिन ये LAC से कम होती है, उससे नीचे हमने इस कर्व को बनाना है। तो LMC की भी ये दो शेप है, ये डिपेंड करता है कि आपकी LAC किस तरह की है। अगर LAC एल शेप की थी, LAC का फॉल कर रहा था तो LMC भी फॉल कर रहा था, और इसका फॉलिंग पोर्शन LAC के फॉलिंग पोर्शन से बिलो था, नीचे था। उसके बाद LMC LAC के साथ कोलाइड हुई और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई जैसे कि LAC है। और अगर LAC इन्वर्टेड जे शेप का था तो LMC भी इन्वर्टेड जे शेप का था, लेकिन वो LAC से बिलो था। एक बार हम दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू। सिंपली मैं आपको डायग्राम बना के बता रही हूँ। अगर आपका LAC एल शेप का है, इनिशियली डिक्रीज है, उसके बाद कांस्टेंट है, तो इस केस में आपकी LMC पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज, इसके बाद ये सेम यही बन जाएगी जो कि आपकी LAC थी। लेकिन अगर आपकी LAC इन्वर्टेड जे शेप की थी लाइक दिस वन, तो उस केस में LMC भी इन्वर्टेड जे है लेकिन वो LAC से कम है। तो ये हमारी दो तरह की शेप हो सकती हैं, LAC की, LMC की, और इस तरह का इनका आपस में रिलेशन भी है। थैंक यू सो मच।